नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ्स स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित द्विवेदी युग का भाग 5 लेकर आपके समक्ष उपस्थित है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं आपको, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो उपयोगी लगता है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। और ये जो पीडीएफ है, आपको हर टॉपिक से संबंधित पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे संडे को प्राप्त हो जाएगी। और इससे अलग अगर आपका कोई भी सवाल हो, आप हमें मेल द्वारा पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था 3 अगस्त। नीलम जी गुड मॉर्निंग। तो जन्म हुआ था 3 अगस्त 1886 को मैथिली शरण गुप्त जी का, और मृत्यु हुई थी 12 दिसंबर 1964 में। और इनका जन्म स्थान था चिरगांव, झांसी। और माता का नाम था काशीबाई और पिता का नाम रामचरण गुप्त और गुरु का नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी। और ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। और पहली कविता जो थी वो हेमंत थी, जो कि 1905 में प्रकाशित हुई थी। और प्रथम काव्य संग्रह जो था वो रंग में भंग है, जो 1909 में प्रकाशित हुआ था। तो ये कुछ सामान्य जानकारी। अब बात करते हैं कुछ रचनाओं की। तो मैथिली शरण गुप्त जी की जो गद्य रचनाएं हैं, तो ये संस्मरणात्मक गद्य जो है वो मुंशी अजमेरी, जो कि 1973 में प्रकाशित हुआ, और श्रद्धांजलि इस संस्मरण। तो ये जो है, ये कुछ रचनाएं जो हैं ये उनकी बाद में उनकी प्रकाशित हुई थी। तो ये श्रद्धांजलि संस्मरण करके एक प्रकाशित हुई, जो 1979 में प्रकाशित हुई थी। ये जो है गद्य रचनाएं हैं, संस्मरण गद्य की रचनाएं हैं। तो ये हमें थोड़ा उसमें नहीं देख रहा है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये बाद में प्रकाशित हुई हैं। तो हमें जो इनकी बात करनी है वो ये रचनाएं होंगी कि अनुदित रचनाएं कौन सी हैं और काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले है संस्कृत से अनुदित रचनाएं, तो वो है स्वप्नवास दत्ता, और वो है 1914 स्वप्नवास दत्ता। और गीतामृत जो कि 1925 में, दूत घटोत वो है 1955 में घटोत, और अभिमारक जो है 1963 में, और प्रतिमा है 1963 में। तो ये कुछ रचनाएं हैं। और इसके अलावा जो रचना है अभिषेक है, जो 1963 की रचना थी। और उर्भंग भास है, एक दूत वाक्यम भास है। और चारुदत्त जो है ये भी एक चारुदत्त प्रतिज्ञा योगंतरायण। तो ये जो है ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं कुछ। तो ये स्वदंत बास बदत्ता है, तो ये जो है ये भाष्यकृत नाटक है। और गीतामृत जो है ये व्यास जी की रचना थी, जो श्रीमद् भागवत गीता उसका 2य अध्याय है। और दूत घटोत्कच जो है वो भाष्यकृत एकांकी नाटक है। और अभिमारक भी भाष्यकृत है नाटक है। और प्रतिमा भी भाष्यकृत नाटक है। अभिषेक भी भाष्यकृत नाटक है। तो ये कुछ इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हुई। और अगर हम बंगला से अनुदित रचनाओं की बात करें, तो बिरहड़ी ब्रजांगना जो कि 1914 में हुई थी। और पलाशी का युद्ध जो है 1914 में, वीरांगना 1927 की रचना थी। और मेघनाथ वध 1927 की, और व्रत संहार 1962 की। तो ये कुछ उनकी बंगला रचनाएं रही हैं, जिसमें बिरहड़ी ब्रजांगना जो है ये माइकल मधुसूदन की जो करते हैं वियोग गीत का अनुवाद किया गया है। और पलाशी का युद्ध जो है वो नवीन चंद्र सेन कृत प्रबंध काव्य का ये अनुवाद है। और वीरांगना भी माइकल मधुसूदन की कृत जो है 11 पौराणिक पत्र गीतों का अनुवाद किया गया है। और मेघनाथ वध में जो माइकल मधुसूदन दत्त के महाकाव्य का अनुवाद किया गया है। और व्रत संहार जो है ये हेमचंद बंदोपाध्याय के महाकाव्य का अनुवाद है। और गुप्त जी ने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किया था। तो ये ध्यान रखें, मधुप उपनाम से उन्होंने उनकी जो कृतियां थी मधुसूदन दत्त की, उनकी उन रचनाओं का अनुवाद किया था। और अब हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस कर लेते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में।
तो मैथिली गुप्त की आरंभिक रचनाएं वैश्योपकारक पत्र में प्रकाशित होती थी और गुप्त जी ब्रजभाषा में लिखा करते थे और पहली कविता उनकी 1903 ईस्वी में वैश्योपकारक पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी, जो कि एक मासिक पत्रिका थी और संपादक थे शिवचंद्र भरतिया। और गुप्त जी प्रथम कविता जो थी गुप्त जी की वो हेमंत थी 1905 में, जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। और गुप्त जी का प्रथम काव्य ग्रंथ जो था वो रंग में भंग है, जो कि 1909 में प्रकाशित हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी गुप्त जी के काव्य गुरु रहे हैं और मुंशी अजमेरी से भी गुप्त जी को बड़ा प्रोत्साहन मिला था। इनकी मृत्यु पर समाधि जो कि उच्छ्वास में संकलित है उस नामक कविता इन्होंने लिखी थी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के आग्रह पर गुप्त जी ने व्यास स्तवन कविता लिखी थी और राघवेन और व्यास स्तवन में दो कविताएं गुप्त जी के काव्य विकास में बीज की बात है। तो जो श्री राघवेंद्र और व्यास स्तवन जो है ये दोनों रचनाएं का जो थी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध हुई, वो एक बीज की तरह है, इन्होंने वहां से इनकी शुरुआत हुई। और गुप्त जी की प्रसिद्ध भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुई थी, तभी ये राष्ट्र कवि के रूप में इन्हें ख्याति प्राप्त हुई। और गुप्त जी को भारत भारती की प्रेरणा जो मिली थी वो मुदस्से हाली तथा ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफी कृत भारत दर्पण से मिली थी। कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है कि उन्होंने किससे प्रेरणा ली थी, तो उन्हें प्रेरणा मिली थी मुदस्से हाली और ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफी की कृति थी भारत दर्पण। तो इन दोनों से प्रभावित होकर ही उन्होंने अपनी रचना लिखी थी भारत भारती। और मैथिली गुप्त को आधुनिक युग में तुलसी और हर गीत का छंद का बादशाह कहा जाता है। तो आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है इनको और हर गीत का छंद का बादशाह कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। और गुप्त जी को साकेत की रचना जो है वो प्रेरणा 1908 ईस्वी में सरस्वती प्रकाश में प्रकाशित महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली थी। और साकेत 1903 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से पुरस्कृत की गई रचना है। और साकेत जो है वो रामचरितमानस के बाद राम काव्य परंपरा का दूसरा महाकाव्य है। हम अभी रचनाओं का विषय भी डिस्कस करते जाएंगे साथ में। अभी कुछ पहले इनकी महत्वपूर्ण जानकारी। और साकेत का जो शब्द का जो अर्थ है वो पाली भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है अयोध्या और इसे 12 सर्ग है। और डॉक्टर नगेन्द्र ने इसको जनवादी काव्य कहा है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। और मैथिली गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्रपति की उपाधि दी थी। और गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी शीर्षक से काव्य लिखा था। और पद्म भूषण से नवाजे गए गुप्त जी भारतीय संसद और राष्ट्र कवि के रूप में समादृत थे। तो ये सभी चीजें ध्यान रख के महत्वपूर्ण जानकारी है। बार बार पूछा जाता है किसने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी और या भारत भारती की रचना की मूल प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी। तो ये सभी कुछ हमें ध्यान रखना है या रामचंद्र शुक्ल जी ने गुप्त जी को क्या उपाधि दी है। तो अगला है मैथिली गुप्त ने बांग्ला कवि मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद मधुप नाम से किया है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बता दिया। और गुप्त जी को अंत्यानुप्रास का स्वामी कहा जाता है। और मैथिली गुप्त 1942 में राजनीति में सक्रिय होकर जेल भी गए थे और 1954 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। और उससे वो 1942 के में ही वो राजनीति में सक्रिय हुए थे, पूछा जाता है। तो और गुप्त जी का सांसद आवास जो था वो दद्दा का दरबार कहा जाता था। और वासुदेव शरण अग्रवाल ने गुप्त जी को युग कवि कहा था, तो आगे ने उन्हें काव्य गुरु स्वीकारा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है गुप्त जी के बारे में। और अब हम उनकी कुछ रचनाओं की बात करेंगे जो काव्य रचनाएं रही हैं और काव्य रचनाओं का विषय जो रहा है वो सभी कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रंग में भंग की। तो इसका प्रकाशन वर्ष 1909 है। तो ये एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें बूंदी एक जो राज्य है एक चित्तौड़ के राजपूत के शौर्य का इसमें वर्णन किया गया है। और ये जो उस देश जो है
मान अपमान की भावना जो है वो अवांछित और अतिरंजना मनुष्य के विकास हेतु बाधक है। तो इसका ये उद्देश्य था और भाषा जो है वो खड़ी बोली रही है। और अगर बात करें जयद्रथ वध की तो 1910 में ही आया था। ये महाभारत के कथानक पर आधारित है। इसमें अभिमन्यु की शौर्य गाथा और जयद्रथ वध का वर्णन किया गया है। ये 7 सर्गों में खंड काव्य में ये जो 7 सर्गों का खंड काव्य है इसमें अभिमन्यु की रण यात्रा में वीर रस और सुभद्रा और उत्तरा के विलाप में करुण रस का अजृश स्रोत बहा है। तो ये सब ध्यान रखें। बाकी जो कथानक है मुख्यतः वही ध्यान रखें कि कथानक है महाभारत पर आधारित अभिमन्यु की शौर्य गाथा का वर्णन और जयद्रथ वध का वर्णन। और अगला है भारत भारती। तो ये रचना प्रकाशित हुई थी 1912 ईस्वी में। तो ये एक निबंध काव्य है और राष्ट्रीय चेतना का उद्बोधनात्मक काव्य है। तो भारत के स्वर्णिम अतीत की झांकी कहें या फिर वर्तमान दीनहीन स्थिति का चित्रण जो है वो उन्होंने 3 खंडों में प्रकाशित किया है, जैसे अतीत का खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। तो ये कुछ उन्होंने 3 खंड में प्रकाशित जो रचना लिखी है अपनी। और तो इसी रचना के कारण गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि मिली थी। ये अगली रचना है तिलोत्तमा। तो जिसकी जो प्रकाशन वर्ष है वो 1915 है। और उसके बाद है चंद्रहास। तो तिलोत्तमा की अगर हम बात करें तो तिलोत्तमा 5 अंकों का पौराणिक नाटक है। तो इसका कथानक समसामयिक है और ये पौराणिक नाटक है। तो ये शुंद और उपशुंद की पराजय और कथा वर्णित है इसे। तो ये बहुत नाटक की दृष्टि से ये बहुत सफल नाटक नहीं है। और अगर अगली बात करें जो है किसान, ये 1916 में प्रकाशित हुआ था। और बैतालिक जो है 1916 की रचना है। हम सारी जो रचनाएं हैं एक साथ डिस्कस करना है वो प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक साथ बताते जाऊंगी जो इम्पोर्टेंट है। और पत्रावली 1916 की रचना है। और पत्रावली में जो इतिहास से संबंधित 7 पत्रों का उल्लेख किया गया है। और शकुंतला नाटक है जो 1914 में और 1923 में प्रकाशित हुआ था। और लीला है जो 1919 में प्रकाशित हुआ। और पंचवटी 1925 में और आर्य जो है वो 1925 में। तो पंचवटी जो 1925 में प्रकाशित हुआ तो इसमें रामायण के जो लक्ष्मण सुपर्णखा प्रसंग का वर्णन है। इसमें सौंदर्य चित्रण भी किया गया है, प्रकृति चित्रण भी किया गया है, लक्ष्मण का उत्कृष्ट चित्रण किया गया है। और जैसे ये हमारी किसान रचना जो थी 1916 में प्रकाशित हुई थी तो इसमें भारतीय किसान की करुण गाथा और जो कुली प्रथा से संबंधित है ये, इसमें लगभग 8 सर्ग है। और बाकी शकुंतला की बात करें तो ये महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद है। और शकुंतला दुष्यंत की इसमें कहानी है। वह पंचवटी तो रामायण के लक्ष्मण सुपर्णखा संवाद से संबंधित ही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो गई इनके बारे में। अभी और भी रचनाएं हैं बहुत सारी। तो और बात करेंगे स्वदेश संगीत, और 1927 की है ये रचना। और हिंदू जो है ये 1927 की है। त्रिपतगा भी 1927 की है। तीनों रचनाएं जो है ये 1927 की हैं। और बक संहार जो है ये 1926 की रचना है। और शक्ति 1927 की है। और विकट वट 1928 की। और गुरुकुल 1928 की रचना है। और झंकार 1929 की। और साकेत 1931 की। यशोधरा 1932 की रचना है। और उच्छ्वास 1935 और 1960 में प्रकाशित हुआ 2 बार। और सिद्धराज जो है वो 1936 की रचना है। और कुछ और रचना है इनका वर्ड विषय भी डिस्कस कर लेते हैं। मंगल घट जो है वो 1937 की रचना है। नहुस 1940 की। और कुणाल गीत 1942 की। और अर्जुन और विसर्जन 1942 की। और विश्व वेदना 1910 की। और काबा और करबला जो है ये 1942 की रचना है। और अजित जो है ये 1946 की रचना है। और प्रदक्षिणा ये 1950 की। और पृथ्वीपुर 1950 की। हिडिम्बा 1950 की रचना है। और अंजलि और अर्ध जो है 1950 की है। और जयद्रथ वध 1952 की है। तो ये कुछ रचनाएं हो गई। और थोड़ी सी और रचनाएं हैं भूमिभागी काव्य रचनाएं हैं, तो इन्हें हमें डिस्कस करना इम्पोर्टेंट हो जाता है।
तो भूमि भाग जो है ये 1953 की है, और राजा प्रजा ये जो 1956 की, विष्णुप्रिया 1957 की, और रत्नावली 1960 की, और स्वास्थ्य और संकेत ये 1983 की, और कविता कलाप जो है ये 1909 में प्रकाशित हुई। तो ये कुछ रचनाएं हैं उनकी जो बाद में प्रकाशित हुई हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ कुछ रचनाओं की एक जल्दी जल्दी। तो रंग में भंग जो है वो एक ऐतिहासिक काव्य है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो रंग में भंग जो होता है ये ऐतिहासिक काव्य रहा है, और जयद्रथ वध जो है वो महाभारत की कथा पर आधारित है। भारत भारती जो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, भारत भारती राष्ट्रीय चेतना का उद्बोधनात्मक काव्य है। और तिलोत्तमा भी है। तिलोत्तमा में जो वर्णन किया गया वो 5 अंकों की एक पौराणिक नाटक है। और चंद्रहास भी पौराणिक नाटक है जो कि भाग्यवाद और प्रतिभाग्यवाद से संबंधित है। और चंद्रहास हो गया। और किसान की अगर बात करें तो किसान में भारतीय किसान की करुण गाथा है। और बैतालिक, तो बैतालिक की जो रचना है ये प्रकाशित हुई है लगभग 1916 में। तो इसमें भी वही सब विषय रहे हैं। और कावा और जो प्रदक्षिणा जो रही है आगे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो शकुंतला नाटक है, तो जिसमें शकुंतला का वर्णन किया गया है। लीला नाटक है, सॉरी काव्य ये ग्रंथ है, तो ये 1919 का है। पंचवटी जो है ये 1925 में, जिसमें लक्ष्मण और उसका वर्णन किया गया है। और बैतालिक में तो राष्ट्रीय और पुनर्जागरण से ये संबंधित रचना है। और आर्य है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं नहीं, जो महत्वपूर्ण है वो मैंने करा दी। तो और देख लेते हैं एक दो और। स्वदेश संगीत जो है ये भी देश प्रेम से संबंधित है। और हिंदू भी राष्ट्रीय चेतना से संबंधित है। हिंदू में जो जाति एकता के आदर्श को प्रेरित करके इस काव्य की रचना की गई थी। और त्रिपथगा है रचना, इससे संबंधित कई बार प्रश्न आ भी जाता है, त्रिपथगा से संबंधित भी। और वक संहार है। और शक्ति विकट भट्ट। तो ये पहले महत्वपूर्ण ये है, रचनाएं याद करें। और इनके साथ मैंने इसमें ऐड नहीं किया है रचनाओं का जो विषय रहा है वो मैं आपको ऐसे ही ओरल बता दिया है। जो महत्वपूर्ण रह गई है हो गई है उनको बता दिया। जैसे एक रचना थी बक संहार, तो उसमें महाभारत का आख्यान है। और वन वैभव में महाभारत का पर आधारित है। शक्ति जो है ये भी पौराणिक आख्यान पर आधारित है। तो ये सभी जो रचनाएं रही है जैसे, तो इनमें हमें एक बस इतना ध्यान रखना है, जो साकेत है ये किसकी रचना है, और रंग में भंग है एक का प्रकाशन वर्ष क्या है, और गुरुकुल हो गई है यशोधरा, तो इनका प्रकाशन वर्ष क्या है। और ये जो भारत भारती या हिंदू है या राजा प्रजा है या विजय पर्व, ये सभी निबंध काव्य हैं। क्योंकि राजा प्रजा में जाति एकता के आदर्श को प्रस्तुत किया गया है, हिंदू में भी जाति एकता को प्रदर्शित किया गया है, भारत भारती में राष्ट्रीय चेतना को प्रदर्शित किया गया है। और विजय पर्व में ये भी, इसमें चीनी आक्रमण जो था उस समय का उसको वक्तव्य दिया गया है। और साकेत जो है ये महाकाव्य है जो सभी को पता होगा। तो इसे 12 सर्गों में ये गुप्त जी का पूरा जो महाकाव्य है ये उर्मिला से संबंधित है। उर्मिला चरित्र का उत्थान कह सकते हैं आप। और जय भारत जो है ये 1952 का महाकाव्य है। तो इसमें 450 पृष्ठों के इस विशाल प्रबंध काव्य में 47 खंडों में महाभारत की कथा कही गई है। और बाकी करबला जो है ये 1942 की रचना है, और कावा 1942 की रचना है। तो ये दोनों अलग अलग है, तो ध्यान रखें। लेकिन विषय दोनों का एक ही है कि मुस्लिम इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित ये रचना रही है। तो इस रचना में इमाम हुसैन से संबंधित गाथा का वर्णन किया गया है। और नहुस जो है ये महत्वपूर्ण है। तो नहुस में पौराणिक आख्यान पर आधारित है। इसमें महाराज नहुस की चरित्र गाथा की गई है। कुड़ाल गीत जो है, तो इसमें कुड़ाल गीत में लोक प्रसिद्ध कथा पर आधारित है ये। और अर्जन और विसर्जन की बात करें तो ये 2 लघुखंड काव्य है जिसका प्रकाशन एक पुस्तक के रूप में किया गया है। और बाकी प्रदक्षिणा जो थी वो रामकथा से संबंधित है। विकट भट्ट राजपूती आन और दर्प अभिमान का ओजपूर्ण वर्णन है। और नल दमयंती जो है जो कि प्रकाशित नहीं हुई इनकी रचना। बाकी मुक्तक काव्य की अगर बात करें तो मुक्तक काव्य में पद प्रबंध, मंगल घट, आश्वाद,
दुर्दशा निवेदन, स्वास्थ्य और संकेत और राष्ट्रवादी बाड़ी, ये कुछ इनके अन्य रचनाएं हैं। गीत का में बैतालिक आएगा, स्वदेश संगीत आएगा, झंकार, विश्व वेदना, अंजलि और अर्ध, भूमि भाग और उच्छ्वास, ये कुछ इनकी रचनाएं रही है। तो ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करते हैं। तो अगर आपको किसी भी रचना का विषय जानना है तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसका आपको कोशिश करूँगी उसका विषय आपको बताने की।